गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज देवल गाजीपुर से शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। आइए देख लीजिए, आपका जो है ये दिया है 3 साइन ए, यानी 3 साइन ए बराबर के 4 कास ए, तो कर रहा है साइन ए, दूसरा कास ए, तीसरा टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। ये ध्यान दीजिए, ये हम करेंगे क्या, मैंने एक सूत्र आपको बताया था, हल यहाँ से लिख लेंगे हम लोग। हल एक सूत्र मैंने बताया था कि 3 साइन ए बराबर 4 कास ए दिया है, हमसे कह रहा है कि इनका तीनों का मान बताइए। तो देखिए यहाँ, तो साइन ए बटा के कास ए, 4 को यही रहने दीजिए, 4 को रोक दीजिए, 4 अब बटा के यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 जो है यहाँ नीचे जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। यानी साइन ए कास ए 4 बटा के 3 आपका ये हो जाएगा। आ गया, ये हम जानते हैं कि टेन ए होता है, क्या होता है इसका मान, टेन ए, साइन ए बटा कास ए का मान होता है टेन ए, सूत्र बताया गया था आपको। तो टेन ए का मान है 4 बटा 3। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब एक चित्र हम लोग बना रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको 7 सवाल मैंने बता दिया था, 8वां देख लीजिए, ले लीजिए ए बी सी, इसका सी सम बी इसका सम कोड है, और टेन ए यानी टेन ए के लिए जो है देखिए क्या होता है, टेन ए के लिए लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 4, ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 3। अब हमको क्या चाहिए ए सी, तो हम जानते हैं त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस में जानते हैं आप, यानी ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर क्या आएगा, बी सी कितना है, ध्यान दो, बी सी कितना है 4, 4 का वर्ग कर लेना, अब प्लस ए बी कितना है 3, यानी 4 का वर्ग कितना, 4 चौक को 16 और 3 तिली के 9, 16 9 25, यानी ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, तो ए सी वर्ग हटा दीजिए या रूट में हो जाएगा, यानी ए सी का जो आ गया मान आपका, ए सी बराबर आ गया 5, कितना आ गया 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब ए सी हमारा 5 आ गया, हमसे क्या पूछा है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए देख लीजिए, साइन ए के लिए देखिए ध्यान दीजिए, 90 अंश के सामने वाला यह कर्ण होता है, यह कर्ण होता है, 90 अंश के सामने वाला यह कर्ण होता है। लंब जो है देख रहे हैं, इसमें जो है लंब क्या है, बी सी इसका लंब है, बी सी क्या है लंब है, और आधार क्या है ए बी इसका क्या है आधार है। तो हमें क्या चाहिए, यानी ये अभी 5 हमें निकल गया 5। अब समझिए, तो हमको साइन ए क्या फार्मूला होता है, यानी लंब बटा के कर्ण, साइन ए क्या होता है लंब बटा के कर्ण, तो क्या होगा बी सी बटा के ए सी, कितना आ जाएगा, बी सी का मान कितना है 4, अब बटा के ए सी कितना है 5। देख लीजिए ये हुआ आपका साइन ए, कितना हुआ साइन ए। अब देखिए आइए कास ए, कास ए का क्या होता है फार्मूला, कास ए होता है आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है ए बी है, तो ए बी अब बटा के ए सी, ए बी कितना होगा, ए बी ध्यान दीजिए, ए बी आपका दिया है 3 बटा के कर्ण कितना है आपका 5, देखिए 5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए टेन स्क्वायर ए, तीसरा, यानी ये पहला सवाल हो गया आपका, ये दूसरा सवाल हो गया, और ये तीसरा सवाल देख लीजिए क्या दिया है, ये दिया है टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए ये कर लीजिए, 10 का मान रख लीजिए, यानी 4 बटा 3 का वर्ग कर लीजिए, अब माइनस साइन ए का मान कितना हो, साइन ए का मान आपका कितना है, साइन ए का मान यानी 4 बटा 5 का वर्ग कर लीजिए, हल कर लीजिए, इसको वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा 16 बटा के 9 माइनस 16 बटा 25, कितना आएगा लघुत्तम, कितना एलसीएम ले लीजिए, 25 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 25 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका 3 तिली के 9, 25 9, 25 और 9 का ले लीजिए एलसीएम, कैसे कटेगा, 3 से कटा दीजिए, 25 और 3 तिली के 9, 1 यहाँ
25 उतार लीजिए, 5 5 1 5 नहीं, 3 3 9 5 45, 9 5 45, 45 5 225, 50 25 को हासिल लगा 2 और 5 को 20, 2 22, 225, यानी आ गया आपका 225। 225 हो गया। 9 का भाग देंगे कै बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 9 का भाग देंगे कै बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 का 16 में गुणा कर दीजिए, 25 का 16 में गुणा कर दीजिए, तो कर दीजिए 25 का 16 में गुणा। 16 25 80 को 16 लगा, हासिल लगा 8, 16 दूना 32, 32 8 40, यानी 400। कितना आएगा? 400। 9 का भाग देंगे कितने में? तो 25 आएगा, नहीं 400 का गुणा कर दीजिए, तो 400। अब ध्यान दीजिए यहाँ, समझिए, तो 400 गुणे 16, ऊपर अंश में गुणा करेंगे इसका, तो 16 16 चौक को 6400, यानी आ जाएगा 6400 माइनस 25 का गुणा 9, 16 9 144, 25 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 16 9 144, हल कर लीजिए, यानी 6400 में जो घटा दीजिए 144, कितना आएगा? 10 में से 4 गया, क्या बचा? 6, ये 9 में से 4 गया 5, यहाँ का बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 6256 आएगा। 6256 बटा के 225। आइए एक बार और देख लेते हैं, समझिए। ये दिया है आपका, यदि 3 sin A बराबर के 4 cos A, तो देखिए यहाँ ध्यान दो, यानी 3 sin A बराबर के 4 cos A, तो sin A को यही रोक लीजिए, 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, cos को यह इधर लाइए, 4 को इधर रख लीजिए, तो 3 आ जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो sin A के सामने जो है sin A या बटा cos A क्या होता है? सूत्र, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि sin A, एक फार्मूला आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि sin A बटा cos A बराबर क्या होता है? tan A। क्या होता है? tan A। tan A का मान जो है कितना है? 4/3 दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? लंब और आधार दे दिया है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो सूत्र क्या होता है? AC का वर्ग बराबर के BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी 5 आ जाएगा। sin A का फार्मूला क्या होगा? sin A के लिए देखिए ध्यान दीजिए, sin A के लिए हो जाएगा लंब BC बटा कर्ण AC, यानी 4/5, सही है। और देख लीजिए आपका जो है cos से क्या हो जाएगा? AB बटा AC, यानी 3/5, और tan स्क्वायर A अब माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। यह आपका दिया है आपका, ठीक है। तो इसको जो है हम हल कर लेंगे, यानी 4/5, 4/3 का वर्ग। और देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे हम चल, या तो इसको जो है हम सही बटा में लिख देंगे, ये आपका उत्तर होगा, यानी 4/3 का वर्ग अब माइनस 4/25 का 5 का, और सर 5 का वर्ग, तो 16/9 हो जाएगा, या 25 जाएगा। 25 और 9 का वर्गमूल, अरे लघुत्तम 225 आएगा। 225 9 का भाग देंगे, क्या 25 बार जाएगा, 25 का गुणा करेंगे 16 में, कितना आएगा? अरे आएगा आपका 16 25 80 को 8, 16 32 32 8 40, तो आपका जो है 40 का गुणा करेंगे इसमें, आपका आ जाए 6400। तो 6400 में जो है 25 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 का 16 44, ये सही बटा में भी आप लिख सकते हैं। ये आपका सवाल रहा। आइए हम लोग चलते हैं 9वां सवाल। नवा सवाल ध्यान दीजिए। नवा सवाल क्या है भाई? ध्यान दीजिए, यदि किसी समकोण, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में ABC में कोण C समकोण है, समकोण है, tan A बराबर दिया है 1 करड़ी में 3 और 1 दिया है, और tan B
बराबर दिया है करड़ी में 3, तो हमसे कह रहा है कि तो दिखाइए, तो सिद्ध करना है, दिखाइए साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर 1। ये हल करना है आपको। ध्यान दीजिए, ये सवाल है आपका 9वां सवाल। करा यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी इसका समकोण है, कोण सी इसका जो है 90 डिग्री है, तो कराया है कि tan ए बराबर 1/3 और tan बी बराबर दिया है करड़ी में 3। तो हमसे करा है कि साइन ए कास बी, कास ए और साइन बी का, यानी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान बताइए। देखिए इसमें 2 चित्र आपका बनेगा, यहीं से हल शुरू कर दीजिए, हल यहाँ लिख लीजिए और छोटे छोटे जो चित्र मैं बना रहा हूँ छोटा लीजिए, ये हल कर लीजिए। ए क्या कौन सा कोण इसका समकोण है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, कोण सी ले लीजिए, समकोण यहाँ सी कर लीजिए, ए बी सी और ए सी बी दोनों में समकोण कर लीजिए। ठीक है, अब आइए tan ए का मान, पहले में जो है tan ए इसको ले लीजिए, tan ए क्या दिया है 1/करड़ी में दी, tan ए के लिए क्या होगा लंब बटा क्या होगा लंब बटा आधार, यानी लंब क्या है 1, tan ए के लिए लंब यह होगा, आधार करड़ी में 3 ये हो जाएगा। अब हमको ए बी चाहिए, फिर देखिए यहाँ साइन tan बी के लिए इसको मानिए यह 1 कर लीजिए बटा tan बी बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या देखिए tan बी के लिए लंब क्या होगा यानी करड़ी में 3 अब बटा के 1, ये 2 चित्र बनेगा। अब समझिए, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग पहले त्रिभुज में ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना है करड़ी में 3 का वर्ग और प्लस बी सी कितना है 1 का वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा ए बी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा ये 3 + 1 3 1 4, तो ए बी बराबर 4 का वर्गमूल लीजिए यानी 2 आएगा। यही काम आपका जो है इसमें भी जो है दूसरे त्रिभुज में देख लीजिए, दूसरे त्रिभुज में क्या है ध्यान दीजिए, दूसरे त्रिभुज में आपका कितना है यानी हम जो है ए बी का वर्ग बराबर क्या करेंगे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, हल कर लीजिए। ए बी का वर्ग हमें चाहिए ए सी कितना है यानी करड़ी में 3 का वर्ग कर लीजिए प्लस 1 का वर्ग कर लीजिए, तो जब करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1 4 यानी ए बी का वर्ग, तो ए बी बराबर करड़ी में 4, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए 2 आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 2। अब जो इसका भी 2 आ गया, समझिए अब हमको क्या चाहिए ध्यान दीजिए, दोनों एक ही मान दिया है लग रहा है। अब जो है करड़ी में 3/1 करड़ी में 3 है, तो ये आपका अब समझो बी के लिए, चलिए आइए देख लीजिए समझ लीजिए, हमको सिद्ध करना है क्या यानी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर 1 लाना है। ध्यान दीजिए, तो मैंने जो मान रखिए, तो साइन ए का ए वाला 1 इससे रख लीजिए, साइन ए का मान क्या होगा साइन ए का मान होगा यहाँ देखिए 2 लिख लीजिए, तो साइन ए के लिए क्या होगा लंब बटा कर्ण यानी 1/2 हो जाएगा गुणते कास बी यहाँ लाइए, कास बी क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण यानी 1/2 ये भी हो जाएगा, प्लस कास ए क्या है कास ए यहाँ से रखिए, कास ए का जो है कास ए के लिए आधार बटा के कर्ण यानी करड़ी में 3 बटा कर्ण क्या है 2 है, आधार यानी ए कास ए के लिए जो है आधार या करड़ी में 3 हो जाएगा। साइन बी क्या है साइन बी देख लीजिए, यहाँ बायां पक्ष हम लिख लेंगे, बायां पक्ष
बायां पक्ष, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, बायां पक्ष लिख लीजिए। तो होगा क्या आपका, अब जो है साइन बी कितना आएगा, साइन बी इससे ले लीजिए साइन बी का मान। तो साइन बी के लिए क्या होगा, यानी आएगा आपका लंब बटा कर्ण, यानी कड़ी में 3 बटा 2, यहाँ ले लीजिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा यानी 1 बटा 4 प्लस ये कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 2 दूना के 4 कितना आएगा, लघुत्तम इसका 4 का 4। तो हर समान है तो अंश क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, 1 + 3 3 1 4 बटा के 4 कितना आया 1, यानी बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए यही हमें लाना था। ये सवाल जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रोक के वीडियो को देख लीजिए। जहाँ समझ में ना आया कमेंट के माध्यम से आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है, उसी पर जो है कमेंट, उसी नंबर पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको सूत्र आना चाहिए। इसमें जो है कई सूत्र का प्रयोग किया गया है, पाइथागोरस प्रमेय का भी सूत्र प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है आपका साइन ए टैन बी, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी का भी रखा गया है मान। ये सब आपको आना चाहिए। पक्का जो है त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगी, 100% समझ में आपको आएगी। आगे चलिए और इसको देख लीजिएगा, रोक के भी आप देख सकते हो। आगे हम लोग चल रहे हैं, आपका 10वां सवाल। दसवां सवाल देख लीजिए। दिया है यदि 5 काट थीटा बराबर 12 तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताइए। बताइए, ये सवाल है आपका। तो मैंने आपको पीछे जो मैंने आपको दिखाया था वैसा ही सेम है। तो आप लिख सकते हो क्या, यानी काट थीटा बराबर क्या है 12, यानी हल यहाँ से कर लीजिए। 5 गुणा में इधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा, यानी 12/5। काट थीटा आ गया आपका 12/5। चित्र बना लीजिए, यानी ए बी सी, कोण बी इसका सम कोण, कोई इसका दिया नहीं है तो हम बी को सम कोण मान रहे हैं। या इसको थीटा ले लीजिए सी। तो क्या कर रहा है 12/5। तो 12/5 क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। थीटा के लिए आधार क्या है, यानी इसके लिए आधार 12 यह हो गया और लंब क्या है 5। हल कर लीजिए। अब हमको क्या चाहिए, ए सी। तो आप जानते हो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यानी ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ध्यान दीजिए, ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका ए बी कितना है 5 का वर्ग और प्लस बी सी कितना है 12 का वर्ग। कर लीजिए, 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144 हो जाएगा आपका। कर लेंगे ए सी का वर्ग। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा 169। तो ए सी बराबर क्या आएगा 169 रूट में हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13 आएगा। ए सी कितना आ गया 13 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा जो है यह होता है आपका साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटा के लंब। क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो देखिए यहाँ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, समझिए। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण क्या है 13 बटा के लंब क्या है भाई, यानी थीटा के लिए लंब जो है आपका 5 होगा, आधार 12 होगा, यानी 13/5 धन सेक थीटा क्या है, सेक थीटा आपका होगा, यह कास का उल्टा होता है सेक। तो कास होता है आधार बटा के कर्ण। तो यह हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा 13 बटा आधार कितना है, आधार आपका जो है यह थीटा के लिए आधार कितना है 12 है। लघुत्तम 12 और 5 का 12×5 = 60, 12×5 = 60 होगा। 60 एलसीएम हो जाएगा दोनों का। ले लीजिए 5 का भाग देंगे हम, 60 में कई बार जाएगा 12 बार जाएगा। 12 × 13, 12 में 13 का हम लोग ऊपर गुणा करेंगे अंश में जितना आता है भाग देने पर। इसका भाग जो है लौसा में देंगे, जितना भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करते हैं। तो 5 का भाग देंगे 60 में क्या आएगा
12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 का गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा कर दीजिए, 12 3 36 को 6 हासिल लगा 3, या 12 गुणते 13 कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकमा 3, 2 एकमा 2, 3 2 5 और 1 एकमा 156, यानी 12 से 3, 12 का 12, 12 3 15, 156 आ जाएगा, प्लस 12 का भाग 5, 13 5 65 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 6 5 11 को 1 हासिल लगा 1, 6 5 जोड़ लीजिए, 11 को लगा 1, 6 5 11 हासिल लगा 12 को 2 हासिल लगा 1 1 1 2, यानी 221/60 कितना आएगा? 221/60 आपका आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको जो है मिश्र भिन्न में करेंगे तो लिख देंगे आप कि कितना लिखेंगे? 3 सही 41/60 इसका उत्तर आएगा। भाग, यानी इसको हम जो है सही बटा में लिखेंगे, क्या करते हैं, यानी 60 का भाग दे दीजिए 221 में, कै बार जाएगा? 36 18 180, कितना आया? 1 बचा, 12 में से जो है 8 4, यानी 3 सही 41/60, ये आपका उत्तर रहा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो है अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।